हमारे शॉर्ट एंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर आई हुई है और हालांकि इसका ऑथेंटिकेशन तो उतना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जो वैकेंसीज़ आनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ और APS PS की और साथ में कंप्यूटर असिस्टेंट की, उससे संबंधित जो जानकारी मिलनी थी आज हमको काफ़ी स्पष्ट मिली हुई है। और इसको लेकर के आप लोग भी लगातार कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, टेलीग्राम पर भी या वैसे भी पूछते हैं, क्लास वाले बच्चे भी पूछते रहते हैं। सभी लोग प्रयास करें कि पहले तो वीडियो को लास्ट तक जुड़िएगा, क्योंकि आप अधूरी वीडियो देखेंगे और उसी बेस पे आप कमेंट कर देंगे, प्रश्न पूछेंगे कि सर इसके विषय में बताइए। तो हालांकि उसके विषय में जानकारी उस वीडियो में रहती है, लेकिन आप लोग जो है पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, सीधा प्रश्न ही जो है उठा करके कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। तो प्रयास करें कि पूरी वीडियो देखिएगा, तब जा करके जो है प्रश्न करिएगा। और हालांकि कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं बताने में, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको बताऊँ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो पहले वैकेंसी आएगी वो PS और APS की आएगी, और PS APS की वैकेंसी को लेकर के जो अपडेट मिली हुई है वो इस अक्टूबर के बाद जस्ट जो नवंबर आएगा उसी में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हाँ, ये आज तक की सूचना है जो हमें अपडेट मिली हुई है। जो जैसा उनका कहना है कि नवंबर लास्ट के पहले हम वैकेंसी जो है रिलीज़ करने के पूरे जो है मूड में है और वो कर भी देंगे। और अब इसमें ये व्यवधान ये है ना कि कितना PS का देंगे, कितना APS का देंगे, या PS को हटा करके APS ही देंगे, या APS हटा करके PS को देंगे, या दोनों देंगे। इसको लेकर के वो पूर्ण रूप से जो है हमको चीज़ें स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या आपको बताएं और क्या जो है ये सही होगा कि गलत होगा। लेकिन उन्होंने बस इतनी सी बात बताई है कि देखो वैकेंसी आपके बिल्कुल कगार पे है, बिल्कुल नज़दीक खड़ी हुई है। अब यदि कोई ऐसा प्रशासनिक रूप से या कोई जो है ऐसा बाहरी किसी ने जो है कोई व्यवधान नहीं पैदा किया, तो वैकेंसी जो है इस नवंबर में देखने को मिल जाएगी। और आप लोग को जैसे पता भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसीज़ रिलीज़ की जाती हैं उनका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है वो 120 डेज़ का रहता है। 120 दिन में एग्ज़ाम करवाना, फॉर्म को रिलीज़ करना, फॉर्म को सबमिट करवाना, एडमिट कार्ड जारी करना, एग्ज़ाम कंडक्ट करना, नेक्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम लेना, ये सारा प्रोसेस का सिस्टम जो होता है वो 120 डेज़ का होता है। तो आप अब इससे अनुमान लगाइएगा कि यदि नवंबर में वैकेंसीज आ रही हैं तो एग्ज़ाम कब तक होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि इसके अगला प्रश्न जो है आपका ये बनेगा कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एग्ज़ाम आपका लगभग वही जाएगा फरवरी मार्च के आसपास। फरवरी तो मान के चलो फरवरी में एग्ज़ाम होगा, मार्च तो हम एक्स्ट्रा कह रहे हैं। उसके पहले ही 120 का दिन का प्रोसीजर का मतलब है लास्ट ये समाप्त करने का प्रोसीजर होता है, उसके पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें एक एग्ज़ाम तो होता नहीं है, 2 से 3 एग्ज़ाम होगा। और PS कैडर में ये वैकेंसीज आ रही हैं तो इसमें 120 की स्पीड संभावना बता रहे हैं कि 120 की स्पीड देंगे ये, और ग्रेड पे इसका 5400 देंगे। और साथ ही साथ जो इसमें रिटर्न का क्राइटेरिया तो उसी को ही रखेंगे, जो रिटर्न है पहले से ही उसी को रखेंगे। बस इसमें इंटरव्यू को जो है एक एक्स्ट्रा जो इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ये उन्होंने बताया है कि एक्स्ट्रा जो है इंक्लूड कर देंगे ये। और दूसरी बात ये कि आपके मन में होगा कि सीट कैसे आएगी, तो सीटों को लेकर के कुछ PDF वगैरह जो है आज से 4-6 महीने पहले लगातार जो है सर्कुलेट हो रही थी। आप उस चीज़ को जा कर के देखो, सीटें उसी के आधार पे आएंगी जो पहले से आया था। कितनी वैकेंट सीटें खाली थी ना RO कैडर में आपका, या ARO में, या PS में, APS में, जितनी भी कैडर में सीटें खाली थी उसमें कुछ बढ़ के ही है, घटी नहीं है, उसमें कुछ बढ़ाई है। तो आप उस चीज़ को टेलीग्राम पे मैंने सर्कुलेट किया भी था, आप वहाँ से जुड़ते नहीं हैं, आप उससे जुड़ो, शॉर्ट एंड लाइव प्रयागराज टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ जानकारियाँ जाती रहती हैं। और क्लासेस को लेकर भी क्लासेस लगातार चल रही हैं, APS PS हाई कोर्ट या स्टेनो के लिए आप तुरंत जो है ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बेहतर स्पीड, बेहतर जो है प्लेटफॉर्म के साथ। और दूसरी बात ये है कि इसमें पहले तो हम बता दे रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की सीटें आएंगी। आपको हम पहले ही बता रहे हैं कि PS कैडर में भी यदि वैकेंसी आती हैं तो इसमें भी हिंदी की सीटें आनी हैं, ठीक है ना। अब ये निश्चित नहीं है कि इसमें 5 सीट देंगे या 10 सीट या 15 सीट, 20 सीट, लेकिन 20 के अंदर ही रहेगी। 20 के अंदर ही प्रयास कर रहे हैं कि 20 के अंदर सीटें रहेंगे। और संभावना है कि 10 या 15 के आसपास, 15 या 20 भी देंगे तब भी बहुत है। हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट में कितने हिंदी जो है वैकेंट रहेंगे, नॉर्मल इतने ही तो रहेंगे ना। अब 50, 60, 70 तो होंगे नहीं, अभी शुरुआती चरण है अभी हिंदी का, धीरे धीरे हो सकता है बढ़ाएं तो इसको बढ़ेंगे। तो अभी हिंदी की सीटें तो आएंगी।
तो हिंदी वाले बच्चे भी अपना तैयारी जैसा आप अपना सिस्टम समझे वैसा करते रहें। और दूसरी बात ये कि जो यूपी सिविल कोड से वर्तमान में वैकेंसीज आई हुई हैं, इसका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं लगेगा। आप तैयारी करते रहिए। इसकी संभावना जो मिल रही है वो भी नवंबर तक ही मिल रही है कि नवंबर में एनटीए एग्ज़ाम लेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिले मत करिएगा। तैयारी अपनी जो भी करना है फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फॉर्म नहीं सबमिट करो, फॉर्म सबमिट कर दिए, उसकी तैयारी करते रहिए। सर्टिफिकेट के लेकर के इशू है, जहां आप संस्थान में पढ़ते हैं वहां से अपने बात करिए, वो आपको सर्टिफिकेट बना करके देंगे। बहुत सारे संस्थान में बच्चे जाते हैं, उनको भगा दिया जाता है। तो आप यदि अपना अधिकारी नहीं मांग सकते तो आप नौकरी की तैयारी ही क्यों कर रहे हैं। छोड़ दीजिए नौकरी की तैयारी करना। जब आप जहाँ फीस देते हो उनसे तो आप सर्टिफिकेट मांग ही सकते हो ना, तो उनसे सर्टिफिकेट मांगिए, क्योंकि उसमें रोल नंबर वगैरह आपको सबमिट करना है। तो आपको रोल नंबर भरना है, इस कारण से सर्टिफिकेट ज़रूरी है आपको लेना उनसे। और इसमें एक चीज़ और देखना है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी जो है इसी रो में, जैसे ही एपीएस पीएस का आता है इसी लाइन में वो भी आएगी। और इसको लेकर के हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण तो बहुत ज़्यादा दिया नहीं, कि उन्होंने बस इतनी ही बात बताया कि वैकेंसी जो है आरओ में भी इसके जस्ट बात हो, क्योंकि आरओ और सीए कंप्यूटर असिस्टेंट जो है वो तीनों की एक साथ आएगी। पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद जस्ट जो है उन तीनों को निकालेंगे। और लेकिन है दिसंबर तक भी प्रोसेस उसका है। दिसंबर तक जो है उन्होंने कहा कि जैसे ये समाप्त तो नहीं करेंगे, इसके जैसे ही रिलीज़ करके जो है फॉर्म सबमिट हो गया, लास्ट डेट समाप्त हो गया, उसके जस्ट बाद जो है इसको भी और जो है रिलीज़ कर देंगे। तो आरओ बच्चे भी जो है कमेंट्स वगैरह जो है ना करें, वो अब से तैयारी करते रहें। हम बार बार कह रहे हैं कि वैकेंसी जो है बिल्कुल सामने है, अब समय भी नहीं बचा है। अगर वो नवंबर में भी नहीं दे रहे हैं, दिसंबर में भी नहीं दे रहे हैं, तो मान के चलो कि अगर वो फरवरी मार्च के आसपास भी दे रहे हैं, तब भी आपके पास पढ़ाई के लिए समय कम है। लेकिन जो अभी तक की अपडेट मिली है वो नवंबर की ही मिल रही है, ठीक है ना। अब इसमें बदलाव हो सकता है, देखो हमारे हाथ में नहीं है। हम पहले ही बता देते हैं कि ये जो है किसी यूट्यूबर्स या किसी भी टीचर्स या किसी भी बाहरी व्यक्ति के हाथ में या किसी भी कर्मचारी के हाथ में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन तय करता है। जो उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी होते हैं या आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ से जो है ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं। सरकार तय करती है, कोई कर्मचारी और विभाग का कोई व्यक्ति नहीं तय करता। तो हम पहले ही बता रहे हैं कि ये जो है सिर्फ एक सूचना है, जो कि सूचना प्रयास रहता है कि सही जानकारी आप सबको दी जाए। तो आप तैयारी करिए, मैं यही कहूँगा। क्लास को लेकर के यदि आप अभी भी संशय में है तो जिन बच्चों की, एक बार और सुनेगा, जिन बच्चों की स्पीड 80, 90 और 100 के बीच में है और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, बढ़ नहीं रही स्पीड, और उन्होंने अपनी किताब समाप्त कर ली है, शॉर्ट है पिटमैन की जो बुक आती है उन्होंने समाप्त कर रखी है और स्पीड उनकी बिल्कुल बढ़ नहीं रही है, तो वो बच्चे मॉर्निंग वाली क्लास जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें। आप लोग 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में यूट्यूब पे बैठे रहते हो, कभी पढ़े नहीं पढ़े, मतलब पूरा इरेगुलर हो जाते हो। जब 2-4 साल बीत जाता है, जगह जगह वैकेंसी जाती है, आपका नहीं होता है, तब आप आते हो, कहते हो कि सर हमको पता ही नहीं था कि यही क्लास चलती है, हम अभी तक भटक ही रहे थे। और आपके साथ के तमाम बच्चे क्लास करते हो, आपको बताते नहीं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपके दोस्त, सहयोगी, सहपाठी आपके साथ के हैं, वो क्लास करते हैं, लेकिन आपको कभी इस बात की सूचना देना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले उनका भला हो जाए। उनके मन में ये रहता है। मैं आपको पहले ही बताऊँगा, क्लास में आने के बाद उनसे मुलाकात होती है कि अच्छा ये तो पढ़ रहे थे, हमको कोई बताया ही नहीं। इस कारण से अभी भी मैं आपका आगाह कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके क्लास को ज्वाइन कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉर्निंग की क्लास आपकी 80 to 100 के बीच की है और इवनिंग की क्लास आपकी 100 to 120 या 120 प्लस की रहेगी। हाँ, प्रॉपर क्लास जैसे चलती है सिस्टमेटिकली वैसे है। आप अतिशीघ्र ज्वाइन करो, मैं आपको बार बार कहूँगा अतिशीघ्र ज्वाइन करिए, ओके। और टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब प्रैक्टिस से जरूर जुड़ जाएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर लिंक वगैरह दिया गया है, नंबर वगैरह दिया गया है, आप वहाँ से जो है संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर, हम यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं नीचे नंबर, लेकिन वही व्यक्ति फ़ोन करिएगा जिनको क्लास के रिगार्डिंग जो है जानकारी चाहिए। वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको कोई जानकारी कॉल पे नहीं दूंगा, ना ही वो आप कॉल करिएगा। आपसे टेलीग्राम से जुड़ेगा शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज, ओके। थैंक यू सो मच।